Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is P and NP problem. But before starting this topic, we must know about the four terminologies. What are the terminology? First is, what is the polynomial time? Polynomial time. Beta, polynomial time is like n log n, log of n. Such type of the complexity time is known as, like a linear search, binary search, such type of the complexity is known as the polynomial time. And another terminology is exponential time. Exponential time, like 2 raised to power n, n raised to power n, such type of time is known as a exponential time. Two more terminology that must know before the n and np problem is DFA and NDFA, non-deterministic finite automata and deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata, बेटा this means एक पर्टिकुलर इनपुट जब हम किसी भी मशीन को दे रहे हैं उसके बेस पे हमें एक फिक्स्ड स्टेट मिल रही है. जब हम कोई भी इनपुट किसी स्टेट को दे रहे हैं तो किसी भी मशीन को जब हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसके बेस पे एक फिक्स स्टेट मिल रही है. NDFA मीन्स जब हम कोई इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में भी वेरी बट उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्टेट जो है, सेम इनपुट पे हमारी स्टेट जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी. मैं जनरल लाइफ एक एग्जांपल देती हूँ आपको. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक स्विच है बेटा, स्विच के साथ अब जब ट्यूबलाइट ऑन करते हो तो ऑन करने पे वी नो कि ट्यूबलाइट ऑन ही होएगी एंड स्विच को ऑफ करने पे वी नो ट्यूबलाइट ऑफ ही होएगी. बट सम टाइम विद इन द बेडरूम क्या होता है, एक ही ट्यूबलाइट जो बेड के ऊपर ट्यूबलाइट होती है, एक ही ट्यूबलाइट के ऊपर दो स्विचेस के साथ ऑपरेट होती है. लेट अस सपोज फर्स्ट डे एंटर करने रूम में, बेडरूम में एंटर करने पे हमने स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट को क्या किया, ऑन. एक स्विच ऑन किया जो एंट्रेंस पे, डोर की एंट्रेंस पे था, उस स्विच को ऑन करके हमने ट्यूबलाइट क्या कर दी, ऑन कर दी. क्लियर. काम करने के बाद जब बेड की दूसरी साइड गए तो हमें याद आया कि ट्यूबलाइट तो ऑन रह गई है. बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो वाली ट्यूबलाइट दो स्विचेस के साथ ऑपरेट होती है. वन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बेड, अनदर वन इज राइट हैंड साइड ऑफ बेड. जब राइट हैंड साइड पे गए तो हमें याद आया ऑन हमने लेफ्ट से करी थी तो वो स्विच ऑन है. राइट हैंड साइड पे जाके हमने स्विच को ऑन ऑफ वट एवर जो भी था हमने स्विच ऑपरेट किया, हमारी ट्यूबलाइट ऑफ हो गई. पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्विच था वो स्टिल ऑन है. क्लियर. नेक्स्ट डे जब हम अगेन अपने बेडरूम में आए तो जिस स्विच को कल मैंने ऑन करके ट्यूबलाइट को ऑन किया था, आज क्या करेंगे, उस स्विच को ऑफ करके ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे. दिस मीन्स दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. फिक्स्ड नहीं है कि स्विच ऑन करने से ट्यूबलाइट ऑन होएगी या स्विच ऑफ करने से ट्यूबलाइट ऑफ होएगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ NDFA. एंड व्हाट अबाउट DFA? सिंपल ट्यूबलाइट विद द वन स्विच, ऑपरेट विद द वन स्विच. वी नो व्हेन वी स्विच ऑन द बटन हमारी ट्यूबलाइट ऑन होएगी, व्हेन वी स्विच ऑफ द बटन हमारी ट्यूबलाइट क्या होएगी, ऑफ होएगी. दीज आर द फोर टर्मिनोलॉजी. होप स्टूडेंट you understand what is the P problem, what is the NP problem and what is the NDFA as well as the DFA. Clear? Now next, what is the P type problem and what is the NP type problem? बेटा टर्मिनोलॉजी मैंने अभी कौन कौन सी बताई थी, पॉलिनोमियल टाइम, exponential time, DFA and NDFA. Hope student you know about the all the terminology. बेटा P प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो यूजिंग द DFA, डिटर्मिनिस्टिक मशीन को यूज़ करके. अगर हम किसी मशीन की प्रॉब्लम, डिटर्मिनिस्टिक मशीन को यूज़ करके अगर हम किसी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं P टाइप ऑफ प्रॉब्लम.
होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड. एंड एनपी नाम से पता चल रहा है, दिस मीन्स कि ये क्या यूज करेगी, NDFA मशीन. क्लियर. NP problem is further divided into two parts. One is NP complete, another one is known as a NP hard. P का क्या था, पॉलिनोमियल टाइम, एक याद रखना पॉलिनोमियल टाइम. सेकंड क्या यूज करिए, किस टाइप की मशीन, DFA टाइप की मशीन. NP कंप्लीट क्या होती है, NP कंप्लीट यूज द पॉलिनोमियल टाइम, but which type of machine, that is NDFA. Clear. And what about the NP hard? In case of the NP hard, we use the exponential time, but machine is again NDFA. Hope student you now know about little bit about what is the P problem, what is the NP problem, what is NP complete and NP hard actually. Clear. Now there are again two more terminology. One is known as a NP class and another one is known as a P class. The class that is used to solve NP type problems are known as NP class. Clear. And what about the P class? Same, the class that is used to solve which type of problem, P type of problems are known as P class. Clear students. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, what is the P problem, what is NP problem, what is NP hard problem, what is NP complete problem. Now we know about two more terminology. What are that? One is the NP class, another one is the P class. Clear. N class and NP class, these two terminologies are there. Now students, see about a one diagram that is very important. Here is a P type of problem, here is NP type of problem. This is known as a NP hard problem and this part is known as a NP complete problem. बेटा every P, sometime ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, is P is the subset of NP? Yes, that you have to describe using this diagram. Every P type problem is the part of NP problem, but all the NP problems are not the P problem. That is described using this diagram. जितने भी बेटा P problem है हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, P is the part of NP. तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी. क्या था, P is the subset of NP. Now what about this NP hard and NP complete? मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. NP hard में हम क्या यूज़ करेंगे, sorry, NDFA that solve the problem in exponential time. And what about the NP complete? In this case we use the NDFA machine but that solve the problem in the polynomial time. Clear? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ कि NP हार्ड, बेटा हार्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड NP कंप्लीट जो है वो लिटिल बिट जो है इजी टू सॉल्व है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज टेक अ एग्जांपल ऑफ सर्चिंग. मान लो मैं किसी भी डेटा के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म कर रही हूँ. जब मैं सर्चिंग परफॉर्म कर रही हूँ, मे बी दैट प्रॉब्लम इज़ solve in a exponential time.
और बेटा कोई भी इसमें कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, बस जस्ट मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया और मैंने क्या कर दिया, सर्चिंग परफॉर्म कर दी। दिस मीन्स मैंने क्या यूज़ की, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड जो है इस पर अप्लाई कर दिया। क्लियर? देन आई विल विजिट टू माई फ्रेंड, और उसको मैंने बताया कि मैंने सर्चिंग परफॉर्म करी है, बट मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल टाइम। जो मेरी फ्रेंड थी उसने क्या किया, सेम सर्चिंग परफॉर्म करी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड लगाया उसने, बट उसने एक्सपोनेंशियल टाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉलिनोमियल टाइम में। क्लियर? उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर दिया। दिस मीन्स उसने थोड़ी सी रिफाइनमेंट ले आई मेरी प्रॉब्लम में। उसके बाद हम सब एक और फ्रेंड के पास गए, उसने बोला कि इफ़ यू वांट टू सर्च, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग द लाइक लीनियर सर्च और द बाइनरी सर्च, देयर इज अ फिक्स मेथड। दिस मीन्स हियर वी हैव अ DFA, deterministic finite method. Clear? And in this case again we will get the polynomial time like in the linear search having the complexity of the order of n. तो बेटा ये जो केस था जिसमें मैंने एक्सपोनेंशियल टाइम में नॉन डिटर्मिनिस्टिक मेथड अप्लाई करा, दिस इज नोन एज अ NP हार्ड प्रॉब्लम। This is the NP hard problem. Then in this problem मैंने non deterministic ही यूज़ किया, but I have to change or convert the exponential time to the polynomial time. This is known as a NP complete problem. But again नॉन पॉलिनोमियल टाइम ही रहा, लेकिन एक फिक्स मेथड लाइक अ लीनियर सर्च यूज़ करना शुरू कर दिया, तो such type of problem is known as a P problem. Hope student now you understand what is the P, what is the NP problem, what is exponential time, what is the polynomial time, what is P class, what is NP class, and also you know is P is the subset of NP. Yes, I described that each and everything within the diagram, and I also explain the search example. With this search example beta you are very able to understand कि how NP hard is converted into a polynomial. Clear? Student, if you like this lecture, then like the better channel, like this lecture, subscribe the channel. Subscription is really required to me. Not only the likes, subscription is also required. If still you have any query, then write in the comment box. I will resolve your issue beta. Thank you.